आप लोग मेरे साथ बाहर चलिए। देखिए, इन्हें काफ़ी एक्यूट एंजाइना पेन है। आप इसे हार्ट अटैक के लिए चेतावनी की घंटी समझ सकते हैं। हर तरह के स्ट्रेस और तनाव से इन्हें दूर रखना चाहिए। वैसे मेडिसिन टाइम पे देते रहिए और कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कीजिए। आज अगर तुम लोगों के पापा को कुछ हो गया होता तो इसके जिम्मेदार तुम दोनों होते, सिर्फ तुम दोनों। और मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करती, जिंदगी भर माफ नहीं करती। अरे एक छत के नीचे रहेंगे, एक परिवार में रहेंगे तो ऊंच नीच तो होगी ही। बेटा, एक दूसरे की कमजोरियों के साथ जीना सीखना चाहिए। एक तरफ ये है, अपने दिल की बात कभी जबान तक लाता ही नहीं, और एक तरफ तू है मनोज, जब देखो तो पैसा पैसा पैसा। अरे किस काम का ऐसा पैसा जो रिश्तों में दरार डाल दे? किस काम का ऐसा पैसा जो घर में खुशियां लाने की बजाय आंखों में आंसू डाल ले? मानती हूं बेटा कि पैसा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात सुन लो, पैसे के बगैर तो फिर भी इंसान जी लेगा, लेकिन रिश्ते, अगर जिंदगी में रिश्ते नहीं हुए तो जिंदगी अकेली, अधूरी और नीरस हो जाती है। अरे भगवान ने क्या नहीं दिया है हमें? सब कुछ तो है हमारे पास, 2 वक्त की रोटी चैन से खा लेते हैं, और क्या चाहिए तुम लोगों को? हाँ, तुम दोनों आज मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। खबरदार, खबरदार जो तुम लोगों की ऊंची आवाज मुझे इस घर में सुनाई दी, खबरदार अगर तुम दोनों इस छत के नीचे लड़े। अरे कम से कम इस उम्र में तो हम लोगों को ये दुख मत दो, बहुत हो गया। अब हम दोनों से और बर्दाश्त नहीं होगा कि हम अपनी आंखों से अपनी औलाद को इस तरह से लड़ते हुए देखें। बस हो गया, बस खत्म कर। राज, पापा, तू है? तू जा रहा था? नहीं पापा। अपने पापा को छोड़ के जा रहा था? देखिए पापा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप प्लीज आराम कीजिए। तू जा रहा था? मैं आपको छोड़कर, इस घर को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जो कुछ भी हुआ वो मेरी भूल थी। आई एम सॉरी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज।
जाने की बात मत करना। नहीं पापा। रानी कहाँ है? आज बेटा सवेरे सवेरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा क्या कारण है भाई। तब मुझे याद आया सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की चाय नहीं मिली। मुझे मालूम है तुम क्यों घर छोड़ के जा रहे थे। तुम्हें रोज पापा के बुरे बुरे जोक सुनने पड़ते हैं। प्रॉमिस अब मैं तुम्हें जोक नहीं सुनाऊंगा बाबा। लेकिन तुम लोग घर छोड़ के जाने की बात मत करना। हम आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे पापा, आप आराम कीजिए। प्रॉमिस। जाना तो पड़ेगा ही इन्हें। आज तो जाते जाते कदम वापस मुड़ाए। वैसे बता रहे हैं एक न एक दिन जाना तो पड़ेगा ही। आज हम आपको रामायण पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा। हमारे पापा कहा करते थे कि रामायण पढ़ने से तन स्वस्थ रहता है और मन में भी किसी भी तरह की आशंका नहीं आती है। अच्छा। यही तो प्रताप है राम जी के नाम का। हाँ, राम जी की कृपा से ही तो बेटा तू मेरे घर आई है। पापा बेटा जब तुम दोनों घर छोड़ के जाने की बात करते हो। पापा घर कौन छोड़ के जा रहा है? हमने तो अब रोज आपको रामायण पढ़ के सुनाने का फैसला कर लिया है। घर कैसे छोड़ेंगे? अच्छा वाह रे राम जी, तेरी लीला अपरंपार है। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पुर अपज सुछावा। आरती, राज के लिए नाश्ता ले आ। ये रात का नाश्ता। आरती नाश्ता। लाई। आरती, हाँ जी, तूने ये क्या तमाशा लगा के रखा? राज के लिए सूखी रोटी रात की और साथ में अचार, और मनोज के लिए इतना सब कुछ। ये हो क्या रहा है इस घर में? हाँ, मैं क्या करूं मम्मी जी? रात को तो किसी ने खाना नहीं खाया, इतनी सारी रोटियां बच गई। और हाय आप ही तो सिखाया ना मैंने कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है तूने कुछ ज्यादा ही सीख लिया है मुझसे। अगर इतनी ही रोटियां बच गई थी तो मनोज के लिए भी वही लेकर आती ना। कोई जरूरत नहीं है, मैं नाश्ते में खा लूंगी। हाँ। और वैसे भी मम्मी जी, जो आदमी काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, उसे सुबह का नाश्ता तो ढंग से खाना चाहिए ना, है ना राज? क्यों? और आप ये मत सोचिए कि राज अकेला बासी रोटियां खा रहा है। मैं भी तो नाश्ते में खाऊंगी अचार के साथ। हाँ? आरती, ये जो तेरा ड्रामा है ना, इन्हें मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, समझी?
लीजिए जी। आप वो खा लीजिए। आपका क्या है, आपको तो आदत है कुछ भी खाने की। नहीं भाभी, इट्स ओके, मैं ही खा लूंगा। ओके। आरती तू कभी सुधरेगी? हाँ प्लीज, मैं ही खा लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए राज, तू यहाँ सुबह सुबह? अंकल की तबीयत कैसी है अब? क्या बात है राज, तेरा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों? सब ठीक तो है ना? यार वो तो जॉब के बारे में बता रहा था, वो अवेलेबल है? हाँ यार, लेकिन तू अच्छी तरह से जानता है कि वहाँ सैलरी बहुत कम है, सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं वो लोग। कोई बात नहीं यार, मैं वो जॉब कर लूँगा। लेकिन राज, तूने खुद ही तो कहा था कि तू एक अच्छे जॉब का इंतज़ार करेगा। नहीं यार, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। आई नीड वर्क, मुझे काम चाहिए। तू प्लीज़ फ़ोन करना। हाय गौरव, शेखर बोल रहा हूँ। बस ठीक हूँ यार। अच्छा गौरव, तूने बताया था कि तुम्हारी कंपनी में एक जॉब है। हाँ हाँ। ओह नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। यार राज देख, वो जॉब तो क्यों यार, क्यों? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? कहीं भी कुछ भी करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। देख राज, तू चिंता क्यों करता है यार? ऐसा तो नहीं है कि तू हाथ पे हाथ रख के बैठा है, कोशिश तो तू कर रहा है ना। जॉब मिल जाएगा यार, आज नहीं तो। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे आज जॉब चाहिए। अब मैं तुझे क्या बताऊं कि घर पे बेरोजगार बैठना कैसा लगता है। खाना खाने बैठता हूं तो ऐसे लगता है कि मुफ्त में खाना खा रहा हूं। भैया और भाभी ऐसे देखते हैं कि जैसे मुझ पर एहसान कर रहे हो। उन चुभती हुई नज़रों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है मेरा। पर क्या करूं, पापा से वादा कर चुका हूं कि वो घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं रानी को सपोर्ट नहीं कर सकता, माँ की कोई मदद नहीं कर सकता, और यहाँ तक पापा की बीमारी में उनके लिए दवाई लाने की हैसियत नहीं है मेरी। बस यार, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। मैं कोई भी कैसा भी काम करने को तैयार हूँ, मुझे बस काम चाहिए। मधु, मैं बैंक गया था, अकाउंट में 4,000 रुपये कम है, तुमने निकाले हैं? मेरा चेहरा क्या देख रही हो, जवाब दो। हाँ निकाले। क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अचानक? अरे चीनू के लिए चाहिए थे, डे केयर सेंटर में देने के लिए। अब स्कूल के बाद मेरी ट्यूशन्स वगैरह होती है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, और घर में कोई उसका ख्याल रखने के लिए तैयार ही नहीं है। रोज रोज मैं उसको माँ के हाथ तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। हाँ तो कम से कम उसे पूछ तो लेना चाहिए था। तुमसे पूछती तो तुम मुझे मना कर देते, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। ओके। हाँ तो मना करके गलत क्या करता? तुम एक बेवकूफ़ी कर चुकी हो, उस बेवकूफ़ी में मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता, सिंपल। किसी पराई के लिए तुम अपनी कमाई को आग में डाल रही हो। हाँ तो मेरी मेहनत की कमाई है ना, मैं उसे फूंक दूं या आग लगा दूं, इससे तुम्हें क्या है? मैंने अपनी सैलरी से दिया है। ओह, तुम्हारी सैलरी मतलब तुम्हारी और मेरी सैलरी अलग अलग। वाह, गुड, ओके विद मी, ओके। मतलब आज के बाद तुम फिजूल खर्ची के लिए कम से कम मुझसे पैसे मांगने की उम्मीद नहीं करना। नहीं, वैसे भी तुमसे कोई उम्मीद रखना बेकार है। जो इंसान किसी की भावनाओं को ही नहीं समझता, उससे कोई उम्मीद कैसे रखी जा सकती? वाह, मेरे लिए तुम्हारा नजरिया अचानक कितना बदल गया है। एक पराये के लिए तुम बने बनाए रिश्ते को बिगाड़ने पर तुली हो। अमित, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने पत्थर दिल आदमी हो। तो पता चल गया ना मैं कितना पत्थर दिल इंसान हूँ। हाँ, तुम तो महान आत्मा हो। बस अमित, प्लीज, अब एक शब्द भी नहीं। जो आज्ञा।
चीनू, तूने मुझे मम्मी कहा। चीनू, तूने मुझे मम्मी कहा अपनी मम्मी को छोड़ के जा रहा था। नहीं मम्मी, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। चाय पी लीजिए। पापा कैसे हैं? पहले से बेहतर है। मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उन्हें कोई तनाव, कोई परेशानी ना हो। लेकिन रानी, इस घर में ऐसा माहौल बन गया है कि हर बात का बतंगड़ बन जाता है। और उसका कारण भी मैं जानता हूँ। मेरी बेकारी, मेरी बेरोजगारी उस प्रॉब्लम की जड़ है। लेकिन तुम तो मेरे साथ हो ना। हम तो हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं अपने एक झूठ में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। झूठ? इस घर की शांति बनाए रखने के लिए और पापा को कोई टेंशन ना हो, मैं एक झूठ बोलना चाहता हूँ। तुम मेरा साथ दोगी ना? हमें तो हर हाल में आपका साथ ही देना है, और हम ये भी जानते हैं कि आप जो कुछ भी करेंगे सबके भलाई के लिए ही करेंगे। हमें आपकी सच्चाई में पूरा विश्वास है। देखो रानी, मैं हर रोज दिन रात नौकरी के लिए दौड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी नौकरी ना मिलना एक ऐसी बात है जो इस घर में परेशानी खड़ी कर रही है। और मैं इस घर की शांति के लिए सबको ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है। इससे मनोज भैया और आरती भाभी भी कुछ दिन के लिए चुप रहेंगे और पापा की टेंशन भी कम हो जाएगी और वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। मैं इसके बीच नौकरी जाने के बहाने नौकरी की तलाश के लिए जाऊंगा, और कोई ना कोई नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। कोई ना कोई क्यों? देखेगा, आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। इस झूठ के पीछे आपकी भावना सच्ची है ना, तो देखेगा ये झूठ बहुत जल्द सच में बदल जाएगा।
और हम तो हमेशा आपके साथ ही हैं ना। वाह भाई वाह, क्या दिमाग पाया है देवर जी ने। इतना बड़ा झूठ। वैसे बता रहे ये झूठ कहाँ, ये तो प्लान है, प्लान। लेकिन हमारा दिमाग भी काफी तेज चलता है। अब देखते हैं कि हमारे दिमाग ने क्या सोचा है। देखते रहिए देवर जी। माँ, माँ। हाँ बेटा बोल। माँ, जिस कंपनी में मैं कल इंटरव्यू देने गया था वहाँ से फ़ोन आ गया है। मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगी। कहा था ना रानी। इतने जल्दी मिल गई ना नौकरी। क्यों, तकलीफ है तुझे? अरे नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं, ये तो अच्छी बात है ना। सुना, देवर जी को नौकरी लग गई है। अब घर के खर्चे में वो हाथ बटाएंगे, बटाएंगे ना? हाँ हाँ जरूर बटाएगा। तू अपनी बातें खत्म कर और जल्दी से इसके लिए नाश्ता बना कर लेकर आ जा। हाँ नाश्ता लाती हूँ ना, बैठिए ना देवर जी। अभी लाई। तनख्वाह। तनख्वाह। वो भैया, तनख्वाह थोड़ी कम है। वो क्या है ना कि नई कंपनी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ दिन में मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। ठीक है, चल कम वाली तनख्वाह ही बता दे। 10,000 रुपये। हाय 10,000। हाय 10,000। वो सुनने में कम लगती है, गिनने में बहुत ज्यादा लगती है। चलो, एक टेंशन तो मिट गई। घर का खर्चा तो निभा ही लेंगे हम लोग, है ना जी? जी हैं जी? जी भाभी। हाँ। अब और कितनी मर्तबा जी सुनेगी? जाकर नाश्ता ले आना। हाँ। बेटा, मैं तेरे पापा को खबर सुना कर आती हूँ। बहुत खुश होंगे सुनकर कि तुझे नौकरी मिल गई है। आपने इतनी कम क्यों बताई? क्या? आपकी सैलरी? आप मनोज भैया को ज़्यादा भी तो बता सकते थे। हाँ, ज़्यादा बता तो सकता था, लेकिन घबरा गया था। कभी झूठ नहीं बोला ना। और अगर महीने के एंड तक नौकरी नहीं मिली और ज़्यादा सैलरी बता दी तो कहाँ से लाऊंगा इतनी बड़ी रकम? मैंने कह तो दिया है, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो। राज प्लीज़, ये वक्त नेगेटिव सोचने का नहीं है, बल्कि इस वक्त तो हमें और पॉजिटिव होना चाहिए। देखिएगा, आपको बहुत जल्द बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। वैसे आप अभी जाएंगे कहाँ? 2-3 इंटरव्यूज हैं। और उसके बाद? पता नहीं कहाँ जाऊंगा, लेकिन शाम से पहले घर नहीं आऊंगा। राज, आप
अपनी बाइक की चाबी भूल रहे हैं। नहीं, मैं बाइक नहीं लेके जा रहा। से 2 टांगों पर आ गए देवर जी। हाँ हाँ, टाटा बाय बाय। पापा भी ना सारा सामान इधर उधर फेंक देते हैं। मम्मी कितना ठीक करेंगी, और मैं भी तो छोटा हूँ ना, कितना साफ करूँगा। पापा को ना समझाना पड़ेगा, डांट लगानी पड़ेगी। क्या कर रहे हो तुम? गॉड, तेरा लेंस तोड़ दिया तुमने। तुम्हें कितनी बार कहा मेरी चीजों को मत छेड़ा करो? दिन भर कुछ ना कुछ छेड़ते रहते हो घर में, हाँ? अमित, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाऊं तो और क्या करूं? मेरा लेंस तोड़ दिया इसने। इसे समझा दो मधु, अगर इसने आज के बाद मेरी किसी भी चीज को छेड़ा ना तो। जस्ट रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? हाँ, समझा दे इसे। नहीं, रोते नहीं, बिल्कुल नहीं रोते। मम्मी, आप, नानी, नाना, चोकू मामा, मम्मी सब मुझे प्यार करते हैं, पर पापा नहीं। पापा मुझे डांटते हैं। पापा मुझे पसंद क्यों नहीं करते मम्मी? देखो चीनू, जब तुम शुरू शुरू में यहाँ पर आए थे तब तुम किसी से भी प्यार नहीं करते थे ना, मुझसे भी नहीं। और अब देखो तुम सबसे कितना प्यार करते हो। पापा भी आपसे धीरे धीरे बहुत प्यार करने लगेंगे, और तुम हो ही इतने अच्छे, कोई तुमसे ज्यादा दिन तक नफरत कर ही नहीं सकता। बस आप पापा से प्यार करते जाओ, फिर देखना वो तुम्हें एक दिन कितना प्यार करेंगे। सच मम्मी? अरे मम्मी झूठ थोड़ी बोलेंगी। अच्छा। जी जी, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भगवान की दया से अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेटर है। जी जी, बस
हम लोगों ने भी शुरू कर ही दी है तैयारियां। आप लोगों की तो खूब धूम से चल रही होंगी तैयारियां। आप एक काम कीजिए, हमारी तरफ से नितिन के लिए एक सूट खरीद लीजिएगा, ठीक है? नहीं नहीं, जरूरत है, ये तो रस्म होती है ना, ये तो करना ही है। जरूर खरीदिएगा। घर में सबको नमस्ते कहिए। जी जी जी, नमस्ते। हे भगवान, सलोनी की सास का फोन था। वहां तो खूब जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि बहन जी आपके यहाँ तैयारी शुरू हो गई? क्या कहती? झूठ कह दिया मैंने भी कि हाँ, हमारे यहाँ भी धीरे धीरे तैयारी हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ठिकाना ही नहीं है। रानी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है। कैसे सब तैयारियां होंगी? जेवर, कपड़ा, पैसों का इंतजाम नहीं। अरे आरती, मेरी एक बात सुन बेटा। तुझे जो वो सेट मिला है ना इनाम में, मैं सोच रही थी क्यों ना हम वो सेट सलोनी की शादी में सलोनी को दे दें। देखो, अब अगर हम वो सेट दे देते हैं सलोनी को तो हमें शादी में खर्चा कम पड़ेगा ना। बल्कि हमें तो सेट खरीदना ही नहीं पड़ेगा, हमारे पैसे बच जाएंगे उल्टा। और फिर शादी में जरा हमारी शान भी लगेगी ना। सलोनी भी खुश हो जाएगी, हमारा मतलब पूरा हो जाएगा। क्या कहती है तू आरती, है ना? क्यों रानी, ठीक है ना? चलो, कम से कम एक टेंशन कम होगा। अंधेरे में क्यों बैठी हो आरती? आरती, रो क्यों रही हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, क्या हुआ? किसी ने घर में फिर से कुछ कह दिया तुमसे? अरे कुछ बोलोगी भी? क्यों रो रही हो? क्या बोलूं मैं अपनी बूढ़ी किस्मत को लेकर रो रही हूँ। हाँ, लेकिन क्यों रो रही हो ये तो बता दो। मम्मी कह रही थी कि सलोनी की शादी के लिए पैसे चाहिए। पता है वो कौन से पैसे मांग रही थी? जो तुमने हमारे भविष्य के लिए रखे थे ना, वो। क्या? पता है, वो तो ये भी कह रही थी कि मैंने वो जो इसी के गहने जीते हैं ना, वो सलोनी को दे दे। माँ तो सठिया गई है। वो ये भी कह रही थी कि मैंने सारे गहने ना, सलोनी की किस्मत अच्छी है इसलिए जीते। सलोनी की शादी धूमधाम से करनी है ना इसलिए। लेकिन मेरे गहनों पर क्यों नजर है? कितने मुश्किल से एक एक करके गहने जोड़ती हूँ मैं। तुम ना अपने भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दो, मैं भी जोड़ दूंगी। अरे जब कल का ही पता नहीं तो आज का क्या ठिकाना? देखो आरती, प्लीज तुम रोना बंद करो। हाँ, देखो नहीं रोता, रोना बंद करो। मैं अभी जाके माँ से बात करता हूँ, कह दूंगा उनसे मेरे पास कोई खान नहीं है नोटों की, और ना ही इस तरह लुटाने के लिए पैसे कमाता हूँ मैं। नाश्ता ठीक है बेटा? हाँ माँ। हाँ माँ, हाँ बेटा, ये लीजिए। ये क्या है? 1 लाख का चेक। अरे अचानक इतनी बड़ी रकम का चेक? माँ, सलोनी की शादी के खर्चे का ही मेरा हिस्सा है। शादी का काम भी शुरू करना है ना, जरा सोच समझ कर खर्चा कीजिएगा। और हाँ माँ, प्लीज आरती की चीजों पर नजर मत रखिएगा। मनोज, क्या हो गया तुझे? मैं क्यों? तू गलत समझ रहा है बेटा। माँ, बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ मैं। आपसे देखा नहीं जा रहा ना
कि आरती को कपड़े गहने वगैरह मिल गए? अरे बेचारी, उसकी अच्छी किस्मत है, कुछ मिल गया, उसको सुख पा लेने दीजिए ना। रानी से कुछ मिले ना मिले, लेकिन आरती की चीजों पर नजर लगाकर बैठी हैं आप। देखिए मां, मैंने आपसे कहा था कि सलोनी की शादी के लिए मैं आपको पैसे दूंगा, तो मैं दे रहा हूं आपको। मैंने अपना हिस्सा आपको दे दिया है। अब लाडले बेटे से कहिएगा कि वो भी कुछ दे दे। देख मनोज, मेरी एक बात सुन। तू अच्छी तरह से जानता है कि राज की अभी अभी नौकरी लगी, वो कहां से इंतजाम कर पाएगा पैसों का? तो आप सोचिए ना माँ, मेरी जितनी ताकत थी मैं दे चुका हूं। इसके अलावा ना आपको आरती के गहने मिलेंगे ना ही कोई रकम। अरे माँ प्लीज कभी मेरे बारे में भी सोचिए। हमें भी हमारे लिए कुछ जोड़ना है नहीं। अरे कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें मैं कहां से खिलाऊंगा? कमाल है मनोज, तू कल की वजह से आज की फिक्र छोड़ देगा। सलोनी की शादी ज्यादा जरूरी है। अरे बेटा, तेरे जब बच्चे होंगे तब देखा जाएगा, भगवान जी संभाल लेंगे उनको। माँ भगवान जी अपना काम करेंगे, लेकिन मुझे भी तो अपने आने वाले कल के बारे में कुछ सोचना है या नहीं? मुझे देर हो रही, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जा, जरूर जा तू अपना ऑफिस, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। जैसे मैंने अपनी मधु की शादी धूमधाम से की थी, वैसे ही मैं सलोनी की शादी भी धूमधाम से करूंगी, समझा तू? हाँ तो कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? अब शादी 6-8 महीने के लिए पोस्टपोन कर लीजिए। तब तक के राज भी अच्छा खासा कमाने लग जाएगा, तो वो भी अपनी बहन की शादी में थोड़ा सा हाथ बटा देगा। ठीक है बेटा, जैसा तू कहता है वैसा ही करूंगी। 6 महीने तक के लिए सलोनी की शादी टलवा ही दूंगी मैं, जब तक कि राज इस लायक नहीं हो जाता कि अपनी बहन की शादी में पैसा खर्च कर सके। सलोनी की बारात इस दरवाजे पे नहीं आएगी मनोज। सलोनी की बारात इस दरवाजे पे नहीं आएगी। और राज बेटा, तू अपना दिल छोटा मत करना, तेरी मां तेरे साथ है। बस तू एक काम करना, 2-3 महीने के बाद अपनी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई कर देना। जैसे ही तेरे लोन के पैसे मेरे हाथ आएंगे, मैं कुछ लोगों का मुंह बंद कर दूंगी जो आजकल बहुत बोलने लगे हैं। रख अपने पैसे।